ओम शांति। 22 फरवरी 2024 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहे, मीठे बच्चे, इस शरीर से जीते जी मरने के लिए अभ्यास करो। मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा। इस अभ्यास से ममता निकल जाएगा। कई बच्चे कहते हैं ना कि बाबा हमारा इससे देह से बार बार ध्यान जाता है। तो बाबा आज हम बच्चों को तरीका बता रहे हैं। इस शरीर से जीते जी मरने के लिए अभ्यास करो। मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा। इस अभ्यास से ममत्व निकल जाएगा। प्रश्न, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? उस मंजिल को प्राप्त करने वालों की निशानी क्या होगी? सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? उस मंजिल को प्राप्त करने वालों की निशानी क्या होगी? उत्तर, सभी देहधारियों से ममता टूट जाए, सदा भाई भाई की स्मृति रहे। यही है ऊंची मंजिल। इस मंजिल पर वही पहुंच सकते हैं जो निरंतर देहाभिमानी बनने का अभ्यास करते हैं। अगर देहाभिमानी नहीं तो कहीं ना कहीं फंसते रहेंगे, या अपने शरीर में या किसी न किसी मित्र संबंधी के शरीर में। उन्हें कोई भी बात अच्छी लगेगी या कोई का शरीर अच्छा लगेगा। ऊंची मंजिल पर पहुंचने वाले देह से प्यार नहीं कर सकते। उनका शरीर का भान टूटा हुआ होगा। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को कहते हैं, देखो मैं तुम सभी बच्चों को आसमान बनाने आया हूँ। अब बाप आसमान बनाने कैसे आएंगे? वे है निराकार। कहते हैं मैं निराकार हूँ। तुम बच्चों को आसमान अर्थात निराकारी बनाने, जीते जी मरना सिखलाने आया हूँ। बाप अपने को आत्मा समझते हैं। इस शरीर का भान नहीं है। शरीर में रहते हुए भी शरीर का भान नहीं है। ये शरीर उनका तो नहीं है। तुम बच्चे भी इस शरीर का भान निकाल दो। बाबा मिसाल बता रहे हैं, तुम आत्मा को मेरे साथ चलना है। ये शरीर जैसे मैंने लोन लिया है, वैसे आत्माएं भी लोन लेती हैं पार बजाने के लिए। तुम जन्म जन्मांतर शरीर लेते आए हो। अब जैसे मैं जीते जी इस शरीर में हूँ, परंतु हूँ न्यारा अर्थात मरा हुआ। मरना शरीर छोड़ने को कहा जाता है। तुमको भी जीते जी इस शरीर से मरना है। मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा। तुमको भी मेरे साथ चलना है, यह नहीं यहाँ ही बैठना है। तुम्हारा इस शरीर में जन्म जन्मांतर का मोह है। जैसे मैं अशरीरी हूँ, तुम भी जीते जी अपने को अशरीरी समझो। हमको अब बाबा के साथ जाना है। जैसे बाबा का ये पुराना शरीर है, तुम आत्मा का भी ये पुराना शरीर है। पुरानी जुत्ती को छोड़ना है। जैसे मेरा इससे ममत्व नहीं है, तुम भी इस पुरानी जुत्ती से ममत्व निकालो। तुमको बाबा कहते, इसमें मोह रखने की आदत पड़ी हुई है, ध्यान जाता है। हमको आदत नहीं है। मैं जीते जी मरा हुआ हूँ। तुमको भी जीते जी मरना है, मेरे साथ चलना है। तो अब ये प्रैक्टिस करो। शरीर का कितना भान रहता है, बात मत पूछो। शरीर रोगी हो जाता है तो भी आत्मा उसको छोड़ती नहीं है। इससे ममत्व निकालना पड़े। हमको तो बाबा के साथ जाना है जरूर। अपने को शरीर से न्यारा समझना है। इसको ही जीते जी मरना कहा जाता है। अपना घर ही याद रहता है। तुम जन्म जन्मांतर से इस शरीर में रहते आए हो, इसलिए तुमको मेहनत करनी पड़ती है, जीते जी मरना पड़ता है। मैं तो इसमें आता ही हूँ टेम्परेरी। तो मरकर चलने से अर्थात अपने को आत्मा समझकर चलने से कोई भी देहधारी में ममत्व नहीं होगा। अक्सर करके किसी न किसी में मोह हो जाता है, लगाव हो जाता है। बस उनको देखने बिगड़ रह ही नहीं सकते। ये देहधारी की याद एकदम उड़ा देनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी मंजिल है। खाते पीते जैसे इस शरीर में हूँ ही नहीं, ये अवस्था पक्की करनी है, तब 8 रत्नों की माला में आ सकते हैं। मेहनत बिगड़ थोड़ी ऊंच पद मिल सकता है। जीते जी देखते हुए समझे कि मैं तो वहाँ का रहने वाला हूँ। जैसे बाबा इसमें टेम्परेरी बैठा है, ऐसे अब हमको भी घर जाना है। जैसे बाबा का इस शरीर से ममत्व नहीं, वैसे हमको भी नहीं रखना। बाप को तो इस शरीर में बैठना पड़ता है तुम बच्चों को समझाने के लिए। तुमको अब वापस चलना है, इसलिए कोई देहधारी में ममत्व ना रहे। ये फलानी बहुत अच्छी है, मीठी है। आत्मा की बुद्धि जाती है। बाप कहते हैं
शरीर को नहीं, आत्मा को देखना है। शरीर को देखने से तुम फंस मरेंगे। बड़ी मंजिल है। तुम्हारा भी जन्म जन्मांतर का पुराना मोह ममतव है ना। बाबा कहते मैं आता हूँ चला जाता, इसमें मेरा कोई ममतव नहीं। तब तो तुम बच्चों को सिखलाने आया हूँ। बाप खुद कहते हैं मैं तो इस शरीर में नहीं फंसता हूँ, तुम फंसे हुए हो। मैं तुमको छुड़ाने आया हूँ। तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए। अब शरीर से भान से निकलो। देहाभिमानी होकर के ना रहने से तुम कहीं ना कहीं फंसते रहेंगे। कोई की बात अच्छी लगेगी, कोई का शरीर अच्छा लगेगा, तो घर में भी उनकी याद आती रहेगी। शरीर पर प्यार होगा तो हार खा लेंगे। ऐसी बहुत खराब हो जाती हैं। बाप कहते हैं स्त्री पुरुष का संबंध शरीर छोड़, शरीर को ना देख, अपने को आत्मा देखो, दूसरे को भी आत्मा। ये भी आत्मा, हम भी आत्मा। आज बाबा हम बच्चों को आत्मा का पाठ पढ़ा रहे हैं। आत्मा समझते समझते शरीर का भान निकलता जाएगा। बाप की याद से विकर्म भी विनाश होंगे। इस बात पर तुम अच्छी तरह से विचार सागर मंथन कर सकते हो। विचार सागर मंथन करने बिगड़ तुम उछल नहीं सकेंगे। ये पक्का होना चाहिए कि हमको बाप के पास जाना है जरूर। मूल बात है याद की। 84 का चक्कर पूरा हुआ, फिर शुरू होना है। इस पुराने देश से ममता नहीं हटाया तो फंस पड़ोगे, या अपने शरीर में या कोई मित्र संबंधी के शरीर में। तुमको तो किसी से भी दिल नहीं लगानी है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। हम आत्मा भी निराकार हैं, बाप भी निराकार है। आधा कला तुम भक्ति मार्ग में बाप को याद करते आए हो ना। हे प्रभु कहने से शिवलिंग ही सामने आएगा। कोई देहधारी को हे प्रभु कह ना सके। सभी शिव के मंदिर में जाते हैं, उनको ही परमात्मा सम पूजते हैं। ऊंचे से ऊंचा भगवान एक ही है। ऊंचे से ऊंचा अर्थात परम धाम में रहने वाला। भक्ति भी पहले अव्यमचारी होती, एक की फिर अनेकों की हो जाती। तो बाप बार बार बच्चों को समझाते हैं कि तुमको ऊंच पदवी पाना है तो ये प्रैक्टिस करो। देह का भान छोड़ो। सन्यासी भी विकारों को छोड़ते हैं ना। आगे तो सतो प्रधान थे, अभी तो वह भी तमो प्रधान बन पड़े। सतो प्रधान आत्मा कशिश करती है, अपवित्र आत्मा को खींचती है, क्योंकि आत्मा पवित्र है। तो बाप कहते हैं उनके कितने फॉलोअर्स बनते हैं। तो बाप बच्चों को समझाते हैं कितने उनके फॉलोअर्स बनते हैं। जितनी पवित्रता की जास्ती ताकत उतने ज़्यादा फॉलोअर्स। ये बाप तो है ही एवर प्योर और है ही गुप्त, डबल है ना। ताकत सारी उनकी है, इनकी मना ब्रह्मा की नहीं। शुरू में भी तुमको उसने कशिश की, इस ब्रह्मा ने नहीं, क्योंकि वह तो एवर प्योर है। तुम कोई इनके पीछे नहीं भागे। ये कहते हैं मैं तो सबसे जास्ती पूरे 84 जन्म प्रवृत्ति मार्ग में रहा, ये तो तुमको खींच ना सके। बाप कहते हैं मैंने तुमको खींचा। बल सन्यासी पवित्र रहते हैं, परंतु मेरे जैसा पवित्र कोई भी होगा नहीं। वह सब हैं भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि सुनाते हैं। मैं आकर के तुमको सब वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूँ। चित्र में दिखाया ना, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाए हैं। अब विष्णु तो बाप समझाते हैं मैं इन ब्रह्मा द्वारा सुनाता हूँ, मैं विष्णु द्वारा थोड़ी समझाता हूँ। कहाँ ब्रह्मा कहाँ विष्णु, ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं। फिर 84 जन्म के बाद यह संगम होगा। यह है नई बातें, कितनी वंडरफुल बातें हैं समझाने की। अब बाप तो कहते हैं बच्चे जीते जी मरना है। तुम शरीर में जीते हो ना, समझते हो हम आत्मा हैं, हम बाबा के साथ चले जाएंगे। ये शरीर आदि कुछ भी ले नहीं जाना है। अब बाबा आया है, कुछ तो नई दुनिया में ट्रांसफ़र कर दे। मनुष्य दान पुण्य आदि करते हैं दूसरे जन्म में पाने के लिए। तुमको भी नई दुनिया में मिलना है। ये भी करेंगे वही जिन्होंने कल पहले किया होगा। कम ज़्यादा कुछ भी होगा नहीं। तुम साक्षी होकर देखते रहेंगे, कुछ कहने की दरकार नहीं रहती। फिर भी बात समझाते हैं जो कुछ करते हैं तो उसका भी अहंकार नहीं आना चाहिए। हम आत्मा ये शरीर छोड़कर जाएंगे, वहाँ नई दुनिया में जाकर नया शरीर लेंगे। गाया भी जाता है राम गयो रावण गयो। रावण का परिवार कितना बड़ा है, तुम तो मुट्ठी भर हो।
ये सारा रावण संप्रदाय है। तुम्हारा राम संप्रदाय कितना थोड़ा होगा, सिर्फ 9 लाख। तुम धरती के सितारे हो ना। माँ बाप और तुम बच्चे, तो बाप बार बार बच्चों को समझाते हैं कि मर्जीवा बनने की कोशिश करो। अगर किसको देखकर बुद्धि में आता है ये बहुत अच्छी है, बहुत मीठा समझाती है। ये भी माया का वार होता है, माया ललचा देती है। उनकी तकदीर में नहीं तो माया सामने आ जाती है। कितना भी समझाओ तो गुस्सा लगेगा। ये नहीं समझते कि ये देवाभिमान ही काम करा रहा है। अगर ज़्यादा समझाते हैं तो टूट पड़ते हैं, इसलिए प्यार से चलाना पड़ता है। किससे दिल लग जाता है तो बात मत पूछो। जैसे बाबा कहते पागल हो जाते हैं। माया एकदम बेसमझ बना देती है। इसलिए बाप कहते हैं कोई के भी नाम रूप में नहीं फंसना है। मैं आत्मा हूँ और एक बाप जो विदेही है, उनसे ही प्यार रखना है। यही मेहनत है। कोई भी देह में ध्यान ना हो। ऐसी नहीं कि घर बैठे भी वह ज्ञान देने वाली याद आती रहे। बड़ी मीठी है, बहुत अच्छा समझाती है। अरे मीठा तो ज्ञान है, मीठी आत्मा है, शरीर छोड़ थोड़ी मीठा है। बात करने वाली भी आत्मा है। कभी भी शरीर पर आशिक नहीं होना है। आजकल तो भक्ति मार्ग बहुत है। बाप कहते हैं अनंतमयी माँ को मामा करते याद करते रहते हैं। अच्छा, बाप कहाँ है? वर्षा बाप से मिलना है जब माँ से। माँ को भी पैसा कहाँ से मिलेगा? बाबा समझा रहे हैं सिर्फ माँ माँ कहने से जरा भी पाप नहीं कटेंगे। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, नाम रूप में नहीं फंसना है। कई बच्चे मम्मा को याद करते हैं ना, और ही पाप हो जाएगा। इसलिए बाबा समझा रहे हैं, क्योंकि बाप का नाफरमान बरदार बनते बहुत बच्चे भूले हुए हैं। बाप समझाते हैं मैं तुम बच्चों को लेने आया हूँ, सो तो ज़रूर ले जाऊँगा। इसलिए मेरे को याद करो। एक तो मुझे याद करने से तुम्हारे पाप कटेंगे। भक्ति मार्ग में बहुतों को याद करते आए हो, परंतु बाप बिगड़ कोई काम कैसे होगा? बाप थोड़ी कहते हैं कि माँ को याद करो। बाप तो कहते हैं मुझे याद करो। पतित पावन मैं हूँ। बाप के डायरेक्शन पर चलो। तुम भी बाप के डायरेक्शन पर औरों को समझाते रहो। तुम थोड़ी पतित पावन ठहरे। याद एक को करना है। हमारा तो एक बाप, दूसरा ना कोई। बाबा हम आप पर ही वारी जाएंगे। वारी जाना तो शिव बाप पर ही है, और सबकी याद छूट जानी चाहिए। भक्ति मान में बहुतों को याद करते ही है ना, यहाँ तो एक शिव बाबा को याद करना है। तब आ गए दूसरा ना कोई। फिर भी कोई अपने चलाते हैं तो क्या गति सदगति होगी। बिंदी को कैसे याद करें? अरे तुमको अपनी आत्मा याद है ना कि मैं आत्मा हूँ, वह भी बिंदी रूप में ही है। तो तुम्हारा बाप भी बिंदी है। बाप से वर्षा मिलता है। माँ को फिर भी माँ तो फिर भी देहधारी हो जाती है। तुमको विदेही से वर्षा मिलना है। इसलिए और सब बातें छोड़ एक से बुद्धि योग लगाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। शरीर का भान खत्म करने के लिए चलते फिरते अभ्यास करना है। जैसे कि शरीर से मरे हुए हैं, न्यारे हैं, शरीर में है ही नहीं। बिगड़ शरीर आत्मा को देखो। शरीर का भान खत्म करने के लिए चलते फिरते अभ्यास करना है। जैसे कि शरीर से मरे हुए हैं, न्यारे हैं, शरीर में है ही नहीं। बिगड़ शरीर आत्मा को देखो। आत्मा भाई भाई से बात कर रही हूँ, ये अभ्यास करना है। कभी भी किसी के शरीर पर तुम्हें आशिक नहीं होना है। एक विदेही बाप से ही प्यार रखना है। एक से ही बुद्धि योग लगाना है। वरदान। सेवा और स्वपुरुषार्थ के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले कर्म योगी भव। सेवा और स्वपुरुषार्थ के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले कर्म योगी भव। कर्म योगी अर्थात कर्म के समय भी योग का बैलेंस हो। सेवा अर्थात कर्म और स्वपुरुषार्थ अर्थात योग युक्त। इन दोनों का बैलेंस रखने के लिए एक ही शब्द याद रखो कि बाप करावनहार है और मैं आत्मा करणहार हूँ। ये एक शब्द बैलेंस बहुत सहज बनाएगा
और सुख की ब्लेसिंग मिलेगी। जब कर्णहार के बजाय अपने को कर्णहार समझ लेते हैं तो बैलेंस नहीं रहता और माया अपना चांस ले लेती है। स्लोगन: नज़र से निहाल करने की सेवा करनी है तो बाप दादा को अपनी नज़रों में समा लो। नज़र से निहाल करने की सेवा करनी है तो बाप दादा को अपनी नज़रों में समा लो। बाबा ने आज हम बच्चों को आत्म अभिमानी बनने की बारे में कहा है कि जितना आत्मा आत्माभिमानी बनती जाएगी उतना बाप को याद रहेगी। बाप कहते हैं आत्मा बन बिंदी रूप, बिंदी बन बिंदी रूप में याद करना है और किसी देहधारी को याद नहीं करना है। बाबा कहते एक की याद से सब विकर्म विनाश होंगे और ये सबसे ऊंची मंजिल है। मंजिल पर पहुंचने के लिए बाबा हम बच्चों को आत्माभिमानी बनाते हैं। बाबा कहते शरीर को नहीं देखना है, आत्मा को देखना है। ये अभ्यास सदा करते रहना है। अगर ये अभ्यास करते रहेंगे तो किसी में फंसेंगे नहीं। बाबा कहते हैं कि अपने को आत्मा समझो और आत्मा रूप से बात करो और दूसरों के गुण देखो और गुणों की महिमा करो। ओम शांति।